वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। पहला वर्किंग डे है तो स्पिरिट और एनर्जी बहुत हाई होगी। बारबेक्यू पार्टियाँ मुझे पता है अभी शायद आज लोगों ने प्लान की हो, लेकिन आज हम जनाब बात करेंगे अपने प्रोग्राम में जो क्रिकेट की दुनिया में और स्पेशली दुनिया स्पोर्ट्स में हो रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट 11 के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच है वो ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान को प्रैक्टिस अच्छी मिली चूँकि मैच कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने देखा कि वो डोमिनेंस नज़र नहीं आई पाकिस्तान की, जो कि शायद एक प्रैक्टिस मैच की टीम के खिलाफ उनकी होनी चाहिए थी। लेकिन नेवरदलेस प्रैक्टिस अच्छी मिली है। लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम अब जब 16 जुलाई को ये टेस्ट में शुरू होगा गॉल में, तो पाकिस्तान टीम अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होगी। पाकिस्तान का क्या गेम प्लान हो सकता है इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ रमीज़ राजा बड़े अहम मिशन को इस वक्त लिए पहुंचे हैं MCC, फिर ICC मीटिंग्स, उनके जो 3 नेशन 4 नेशन के प्लान थे उससे बात करेंगे। इसी तरह जो IPL का मामला है उसको भी उन्हें डिस्कस करना है जो अब तक खबरें आई हैं। दूसरी जानब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने आज एक ऐसी चीज़ कंफर्म की जिसके बाद लोग फिर T20 लीग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट पीछे होती जा रही है। और आज तो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जिसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि उनको वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने के लिए वो पॉइंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने लीग को तरजीह दी है, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि शायद वो अपनी जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वो कंफर्म ना कर पाएँ। लेकिन अब क्या क्रिकेट इतनी ही कमर्शियल हो गई है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कल जनाब इंडिया ने और बुमराह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड को उनके घर पे बड़े मार्जिन से पहले ODI में हरा दिया। T20 सीरीज़ पहली वो जीत चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। सर ईद अच्छी गुजरी आपकी? बिल्कुल अच्छी गुजरी जनाब। तो बात करते हैं पहला जो मैच है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैच एक ही मैच मिला था। अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई, यूजली श्रीलंका में हो जाती। पाकिस्तान ने दूसरे दिन जनाब खेल के अख्ताम पे बनाए 178 रन, 2 खिलाड़ी आउट। उससे पहले श्रीलंका क्रिकेट 11 ने पाकिस्तान के स्कोर 323 के जवाब में जनाब बना डाले 375 रन। ये है ज़रा कंसर्निंग क्योंकि अभी श्रीलंका की मेन टीम का कोई प्लेयर यहाँ नहीं खेल रहा था, स्पेशली बैटिंग के अंदर। पाकिस्तान की बॉलिंग कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। शाहीन शाफिदी ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, उनको 1 विकेट मिली। इसी तरह यासिर शाह ने 20 ओवर किए, लेकिन सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। तो मुनीर साहब, प्रैक्टिस मैच को हमेशा ये कहा जाता है कि इसकी जीत पे भी बहुत खुश ना होइए, इसकी हार पे भी बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, चूँकि आफ्टर ऑल ये प्रैक्टिस मैच है, उसी तनाजुर में खेला जाता है। लेकिन आई थिंक ये कभी भी अनअवॉइडेबल नहीं होता कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपका मोराल ज़रा हाई होता है। श्रीलंका क्रिकेट 11 ने पाकिस्तान को ठीक ठाक फाइट दी। नहीं, बिल्कुल फाइट दी। देखें ना, उन्होंने जब अपनी पहली इनिंग्स की तो उनके जो टॉप 3 बैट्समैन हैं तीनों ने 50 स्कोर की, और विक्रमसिंघे उनके एक बैट्समैन हैं, उन्होंने तो 91 रन स्कोर किए थे। उस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स का उनकी टीम ने मुकाबला किया है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, उन्हीं के ऊपर पूरी टीम अभी भी डिपेंड कर रही है। 88 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो कुछ हमने आज उनकी देखी 63 रन की एक अच्छी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की। अभी इस मैच के बाद तो आप कोई राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मोराल थोड़ा सा अप नज़र आ रहा है श्रीलंका का, बिकॉज के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। टेस्ट मैच हार चुके थे, फिर उन्होंने इतना आराम से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, सीरीज़ बराबर कर दी। तो उनका मोराल तो हाई है। अगर हम ज़रा सा भी कॉम्प्लेसेंट के शिकार होंगे, बल्कि कॉम्प्लेसेंट नहीं, मेहनत करना पड़ेगी पाकिस्तान को, इतना आसानी से बिल्कुल श्रीलंका की टीम में। बल्कि अगर आप देखें एंजेलो मैथ्यूज हो, कुरुन रत्ने हो, इसी तरह उनके पास जो बाकी खिलाड़ी हैं वो दे आर वेरी एक्सपीरियंस। मैंने कुछ निकाला था एवरेज, मेरे ख्याल में 50+ उनकी जो बैटिंग का एवरेज है वो टेस्ट मैच वाइज बनता है। तो दे हैव एक्सपीरियंस। तो दिनेश चंदीमल आ गए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। पाकिस्तान ने जनाब पहले बैटिंग करते हुए 323 रन बनाए थे, और जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के 88 रन शामिल थे। टॉप ऑर्डर यहाँ नाकाम रहा नीचे, लेकिन आपको आगा सलमान ने 55 रन करके दे दिए। सऊद शकील के 30 रन से शाह मसूद को मौका मिला, रन नहीं बना सके, लेकिन 4 विकेट हासिल की थी मनस सिंघे ने। इसी तरह फिर श्रीलंका की जानिब से जनाब 91 बनाए समारा विक्रामा ने, 78 बनाए फर्नांडो ने। बहुत सॉलिड टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस था। और उसके बाद जाके पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करना पड़ी, क्योंकि 188 तक सिर्फ 2 ही विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की थी। यही पाकिस्तान का टेस्ट मैच में थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम जल्दी ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पाते। उसी तरह आपको आखिर में रिकैप देते हैं। अब्दुल्ला शफीक के 63 रन थे जनाब दूसरी इनिंग में। इमाम ने 30 किए, फवाद 6 रन फिर बना सके। अजहर अली के 40 रन थे, रिटायर्ड हर्ड सरफराज को ऊपर भेजा गया। सो अगर हम देखें तो फवाद आलम के जनाब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और फिर यहाँ भी 22 और 6 रन, तो उन इतनी प्रैक्टिस नहीं मिल सकी जो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और यही ज़रा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जब इस टेस्ट मैच में जा रही है तो कुछ चीज़ें हैं जिनके सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं अभी हम। देखिए, अभी तो आप जब मैच होगा, कौन सा खिलाड़ी परफॉर्म देता है उसके बाद होगा, लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ नज़र आ रही है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट तो होगी।
बिकॉज को उनको पता है श्रीलंका को कि आप फास्ट बॉलर्स की तो पाकिस्तान को आप आउट नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तानी बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आज करुणा रत्ने ने, आपने बताया भी रिप्ले हेडलाइंस में, करुणा रत्ने ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, उसके बावजूद वो अपने स्पिनर्स के साथ जाएंगे। अब उनको एक नया सेंसेशनल बॉलर मिल गया है प्रभात जयसूर्या की सूरत में 12 विकेट डेब्यू में, तो वो हैं। फिर उनके पास महेश तीक्षाने हैं, उनके पास रोमेश मेंडिस है उनके पास, तो उनके पास बॉलर तो हैं। अब वो परफॉर्मेंस कैसी देते हैं पाकिस्तानी बैटर्स उनको कैसा खेलते हैं ये देखना होगा। इट्स अर्ली टू से, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अगर बैटिंग श्रीलंका की इतनी बुरी नहीं है, आप ऑलरेडी बता चुके हैं, उनके पास कई प्लेयर ऐसे हैं जो 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। और दनिश चंदीमल तो मेरा ख्याल है शायद उनका 99वां या 100वां टेस्ट मैच होगा, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नियरिंग 100 है। तो उनके पास बैटिंग अच्छी है, उनका अपना होम ग्राउंड है, उनको हर चीज़ का एडवांटेज, ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनका मॉरल थोड़ा अप है। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली सोचनी होंगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं इसमें, तो पाकिस्तान का हारना तो बिल्कुल नहीं बनता है। बिल्कुल। प्रभात जयसूर्या जो कि 12 विकेटें हासिल कर ली डेब्यू पर, जिसमें स्पेशली उनकी जो विकेटें शामिल हैं आखिरी इनिंग की, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैच विनिंग थी, उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। और पाकिस्तान का मुझे याद पड़ रहा है मुनीर साहब के जो रंगना हेरात पाकिस्तान के खिलाफ 100 से ज़ायद टेस्ट विकेटें ले गए, मुरलीधरन से भी ज़्यादा पाकिस्तान टीम को उन्होंने जो है वो परेशान किया। और पाकिस्तान की जो ज़माने की चोटी की बैटिंग लाइन होती थी, जिनमें मोहम्मद यूसुफ, मिसबाउल हक, यूनुस खान, उनके होते हुए भी उन्होंने बहुत तंग किया, वो के एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये प्रभात जयसूर्या जो है ये एक बड़ा टाइमली श्रीलंका को बॉलर मिल गए, क्योंकि हम देख रहे थे कि शायद उनकी बॉलिंग में एक आध एक्स फैक्टर मिसिंग है। बट ये जो एंट्री हुई है जयसूर्या साहब की, ये सनत जयसूर्या बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्हीं की तरह बॉलिंग में तबाही मचा सकते हैं। तो इट्स आई ओपनर। अच्छा, प्रभात जयसूर्या का मैं थोड़ा रिकॉर्ड देख रहा था, इनकी उम्र तो अच्छी खासी है, 30 ईयर्स के हैं, यंग नौजवान नहीं है, खतरनाक बात है कि एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑलमोस्ट इनकी 250 विकेटें हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो कप्तान ने करुणा रत्ने, उन्होंने फोर्स किया था इनको टीम में लाने के लिए कि आप इनको लेके आएँ, ये शायद एक्सपेक्टर साबित होंगे, और वो हो गए। पहली इनिंग में भी 6, दूसरी इनिंग में भी 6, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिल गया है इस टेस्ट मैच के। तो टेस्ट मैच जीते, ऊपर से एक नया बॉलर उनको मिल गया है, तो उसको करेंगे। मुझे कुछ अजंता मेंडिस साहब के याद आ रहे हैं कि एशिया कप में जब पाकिस्तान में 2008 में उन्होंने फाइनल में इंडिया को बिल्कुल आप भी वहाँ थे, मैं भी वहीं था स्टेडियम में, और महेंद्र सिंह धोनी कह रहे थे कि सिर्फ एक ही फैक्टर था अजंता मेंडिस, बाकी अगर दो सवाल करेंगे उसका जवाब शुरू होगा। तो प्रभात जयसूर्या ने जिस तरह परफॉर्मेंस की, और ये श्रीलंका की हमें तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि 5-5 से ओवरऑल बराबर रहा जो मामला था। टेस्ट मैचेस 3, फिर इसी तरह 3 वनडे, और फिर जो T20 मैचेस थे। और श्रीलंका ने फिनिश बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब फिनिश अच्छा करते हैं इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, हालांकि उनके मुल्क में जो इस वक्त मुजाहिरे चल रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। क्रिकेट ने वहाँ पर अपनी टीम को, अपनी नेशन को बड़ा जो है वो संभाला दिया, और इसकी वैल्यू इस लिहाज से बड़ी बढ़ जाती है। आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट को यहाँ बड़ा आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिन हालात में वो खेल रहे थे वो बहुत मुश्किल थे। बिल्कुल सही है। देखिए ना, वहाँ जो हालात हैं उसमें तो बाहर तो एक जैसे कहते हैं आग सी लगी हुई है। हालांकि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनके प्रेसिडेंट ने शायद आज कहा है कि वो रिज़ाइन दे देंगे, जिससे शायद थोड़ी सी काम सूरत हाल हो जाए। लेकिन जब तक वो रिज़ाइन नहीं देते, चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी। और वहाँ जो माशी हालात तो बहुत ही ख़राब हैं, पेट्रोल की बहुत किल्लत है, ग़िज़ाई चीज़ों की बहुत किल्लत है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आपको एक क्रेडिट यहाँ ऑस्ट्रेलिया को भी देना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने सारी चीज़ों को भापने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम दौरा अधूरा छोड़कर नहीं गई। उसने मुझे भी लगता है कि वो जो वाक़या हुआ था साउथ अफ्रीका में, जो उनके कप्तान, नायब कप्तान, एक बड़े खिलाड़ी को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आंसू वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें स्टीव स्मिथ की याद है, डेविड वार्नर बहुत बड़े प्लेयर, यकदम तब्दील किया है अपने आप को, अपना परसेप्शन को। पाकिस्तान मुश्किल हालात में रहे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ दोस्ती, श्रीलंका का टूर कंप्लीट किया। लगता है कि एक मिशन पर है ऑस्ट्रेलिया के दिल जीतने हैं। वो जो अपना इमेज उन्होंने खोया, उसको बहुत बड़े अंदाज से जीता है, और लोग उस वाक़े को भूल गए हैं तकरीबन, और वो उस पाकिस्तान के दौरे को, श्रीलंका के दौरे को याद कर रहे हैं। श्रीलंका का दौरा तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का आना, अब एशिया कप पे सवाल ज़रूर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल फॉर पाकिस्तान एंड श्रीलंका। देखिए, अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम थी जो थोड़ी सी भी कोई बात होती थी तो इनकार कर देती थी खेलने जाने में। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में श्रीलंका खेलने नहीं गए, अपने पॉइंट्स उन्होंने ज़ाया कर दिए, लेकिन श्रीलंका में उस वक्त हालात थोड़े से ख़राब थे। हालांकि इंडिया पाकिस्तान की टीम में गई थी, एज ए जेस्चर एक मैच भी खेला था वहाँ पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़माने में श्रीलंका के अंदर मैच स्किप करना को मसला होता है। मुनीर साहब, मुझे क्विक ब्रेक में शामिल करना है। ब्रेक से वापस आकर ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ दीगर खबरों में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। बात करें पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज शुरू होनी है। मुनीर साहब, चलें प्रैक्टिस मैच में जो हुआ सो हुआ।
अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट, क्योंकि अगर आप देखें तो इमाम अब्दुल्ला शफीक डूइंग प्रीटी वेल, नंबर 3 पे अजहर अली, ओके उनका थोड़ा सा रन्स करना भी ड्यू है और ज़्यादा करें। बाबर के ऊपर तो खैर कोई डिबेट बनती नहीं। उसके बाद फिर रिजवान आते हैं, फिर फवाद आलम का छठा नंबर है। उसके बाद हमें कॉल लेनी है कि यासिर शाह तो मौजूद हैं, क्या हम नवाज़ की तरफ जाएंगे? हमने देखा कि हमने इफ्तिखार अहमद को खिला दिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी टेस्ट में, फिर उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई। तो आगा सलमान बॉलिंग भी करते हैं, 88 इनकी फर्स्ट क्लास विकटें हैं, अभी हम बात कर रहे थे उनके फर्स्ट क्लास विकेट पर। इसी तरह शाहीन और फिर हसन, आई थिंक ये आपके 2 फास्ट बॉलर तो बनते ही बनते हैं। क्या ऐसे ही यही खाका आपके दिन में भी है? देखिए, जो एक तब्दीली जो नज़र आ रही है ना, कि अगर इनको ये डिसाइड करना है कि स्पिन ऑलराउंडर के साथ जाना है या मीडियम पेस ऑलराउंडर के साथ, अगर मीडियम पेस ऑलराउंडर के साथ जाते हैं तो फ़हीम अशरफ कौन है? फ़हीम अशरफ, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो टेस्ट टीम में आपके पास, और वो 11 में भी आ जाएंगे, 11 में भी आ जाएंगे, लेकिन उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ये सवाल मेरा होगा जब मैं चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब को बुलाऊंगा। बिल्कुल सही, आप सही सवाल करेंगे, बिकॉज इस वक्त आपके पास मीडियम पेस ऑलराउंडर पैसे कम है, हमारे पास 15 अरब रुपए बोर्ड के खजाने में कम पड़ गए। सर, बहुत सारी चीज़ें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। किसी को बहुत लो कैटेगरी दी गई है। सरफराज अहमद की कैटेगरी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि उनको इतना लोअर कैटेगरी, इतने बड़े रिस्पेक्टेड प्लेयर को क्यों दिया गया। उस हवाले से हम आगे चल के बात की। यहाँ पर आपने देखें 2 स्पिनर्स के साथ तो आपने एटलीस्ट जाना है। अब एक आपका राइट आर्म लेग स्पिनर यासिर शाह जो कंफर्म है कि खेलेंगे, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आपका मौजूद है नोमान अली, वो भी टीम में शामिल हो सकते हैं। अब एक जो 2 फास्ट बॉलर आपने ऑलरेडी बता दिए, एक जो डिबेट बनती है ना वो मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा और फ़हीम अशरफ। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। टूर में बात कीजिएगा, इतना डोमिनेंस था नहीं, हालांकि हमने बैटिंग की पूरी की, लेकिन श्रीलंका हमसे ज़्यादा रन बना गया। ठीक है, प्रैक्टिस मैच था, लेकिन आपको इस प्रैक्टिस मैच से क्या समझ में आया कि टीम हमारी किस सिम में जा रही है, और श्रीलंका की टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया को अब हरा कर आ रही है, एक बड़ी सख्त जान हरीफ होगी? कोई नतीजा खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए कि 12-12, 13-13 प्लेयर बैटिंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट क्लास मैच का स्टेटस भी नहीं होता। पहले दिन अच्छी बैटिंग की अजहर अली ने, बाबर आजम ने, लेकिन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि आपने इतने प्लेयरों को बैटिंग का मौका दिया, सरफराज और फवाद आलम को। फवाद आलम तो आपकी टेस्ट टीम का रेगुलर है, उसको पहली इनिंग में बिल्कुल भी बैटिंग का मौका नहीं दिया। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि जैसे शायद सलमान आगा को खिलाने का मूड है, और वो चूंकि ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी, लेकिन सिर्फ छठे नंबर पे आए थे, 22 रन बनाए उन्होंने छठे नंबर पे। उनके बाद रिजवान आए और फिर शान मसूद। आज मैं जो स्कोर कार्ड देख रहा हूँ उसमें फवाद आलम का कोई नाम ही नहीं है पहली इनिंग। नहीं, ये जो चले, मैंने जो क्रिकेट इन्फो में देखा, और आज अच्छा पहले उन्होंने स्कोर बोर्ड में लिखा हुआ था सलमान अली आगा विकेट कीपर और कप्तान, ठीक है, वो भी गलती थी। ये कंफ्यूजन रही है। मैंने जो आज देखा स्कोर बोर्ड उसमें फवाद आलम, अगर चलो उसने बैटिंग की भी थी तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस को आप कोई गाइडलाइन नहीं देते कि टेस्ट मैच में क्या होगा। टेस्ट मैच की अच्छी टीम है श्रीलंका, और उनके वो 2-3 प्लेयर जो कोविड की वजह से बाहर हो गए थे वो भी अब टीम में आ जाएंगे। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, और हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी है कि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बहुत आउट होते हैं। एक सीरीज में, 2 मैचों की सीरीज में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 विकेटें दे दी थी रंगाना इराक को 2015। जैसा 100 विकेटें हमारे खिलाफ ओवरऑल लेके, और अभी प्रभात जयसूर्या का जो राइज हुआ है 12 विकेटें ऑन डेब्यू, और फिर जिस तरह उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, तो यकीनी तौर पर वो रंगना हैरात वाला जो डर खौफ है वो कम से कम मेरे जहन में तो आया। आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम उसको काउंटर करे। डिफरेंट बॉलर हैं प्रभात सूर्या, वो 6 फीट टॉल है, और उनको बाउंस और कैरी भी बड़ा अच्छा मिलता है, इसलिए उन्हें खेलना जरा ज्यादा मुश्किल है। रंगाना हिराज छोटे कद के थे, लेकिन उनकी बॉल स्पिन ज्यादा होती थी, इनकी इतनी स्पिन नहीं होती, और इनकी वो बॉल ज्यादा खतरनाक होती है जो स्ट्रेट रहती है और बाउंस करती है। वनडे के अच्छे बॉलर हैं, वो लिस्ट ए के बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं, लेकिन जाहिर इस एज में उन्हें डेब्यू दिया, कोरोना का शिकार हो गए थे श्रीलंका के काफी प्लेयर। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होगा पाकिस्तान को के बैट्समैनों को, स्पिनर्स को खेलने के लिए। 3-4 बैट्समैन हमारे बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, बाबर बहुत अच्छा खेलते हैं, अजहर अली बहुत अच्छा खेलते हैं, फवाद बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगेन चैलेंज होगा श्रीलंका से श्रीलंका मैच खेलना। जी शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, मुनीर बोल रहा हूँ। शाहिद, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की प्लेइंग 11, तो आपके ख्याल में 2 फास्ट बॉलर पाकिस्तान में होंगे, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, और 2 स्पिनर यासिर शाह, नोमान अली। एक जो स्पॉट बन रहा है जिसमें हमें देखना है कि फ़हीम अशरफ को खिलाया जाए या मोहम्मद नवाज़, या में भी सलमान अली आगा। तो अपने ज़रा एक्सपीरियंस से बताइए, आपको क्या लग रहा है कि किसको सेलेक्ट किया जा सकता है? देखिए, वैसे अगर जाएंगे तो आप नवाज और नोमान अली एक जैसे बॉलर हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस
चाहिए होगा। तो ये दो बनते हैं, दोनों में से किसको खिलाते हैं ये देखना होगा। फ़हीम अशरफ, जाहिर है अगर स्पिन पिच होगी तो आप फ़हीम अशरफ को नहीं खिला सकते, फिर या तो सलमान अली आगा या मोहम्मद नवाज। ठीक है सर, इसी तरह रमीज़ राजा साहब के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। उनका जो दौरा है इस बार, वो एमसीसी की मीटिंग है, फिर आईसीसी की है, उसमें एफटीपी का मामला भी आता है और काफ़ी चीज़ें जो उस मीटिंग से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, जो पीसीबी के लिहाज से रमीज़ राजा साहब एक बड़े एनिमेटेड किस्म के चेयरमैन हैं जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, बातें हैं कुछ ऐसी जो उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ रिपोर्ट्स हुई हैं, आप क्या समझते हैं सर कोई ब्रेक थ्रू होगा इन मीटिंग्स में? बहुत मुश्किल है, जाहिर है इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त क्लाउड है आईसीसी के ऊपर, और अब वो आईपीएल के लिए 3 महीने की विंडो चाहते हैं। उस 3 महीने में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो, तो रमीज को छोटे मुल्कों को मिलाना पड़ेगा, जैसे साउथ अफ्रीका है, जैसे वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनको मिलाना पड़ेगा। इसलिए कि बड़े जितने भी मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत के साथ मिले हुए, तो वो उनको इतनी कामयाबी नहीं होगी। तो अगर इस विंडो को, बड़ी विंडो को रोकना होगा और इंटरनेशनल क्रिकेट उन महीनों में भी जारी रहे जिसमें आईपीएल होती है, तो यही मुल्क आपका साथ देंगे, जैसे वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है और किसी हद तक साउथ अफ्रीका। ठीक है, शायद भाई हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि मुनीर भाई, आईसीसी जब खुद फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शामिल कर लेता है आईपीएल को, और फिर तमाम जो मेजर क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका स्टेक भी मौजूद है क्योंकि वो अपने प्लेयर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे पैसा हासिल करते हैं। और आज साउथ अफ्रीका ने जो किया कि उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल सीरीज़ को कुर्बान कर दिया, तो ये हम किस तरह बढ़ रहे हैं? क्या फुटबॉल वाला हाल होने वाला है क्रिकेट का भी? मेरा ख्याल ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए कि हर जगह पर लीग चल रही हैं। और आज जो आपने देखा है कि उनको ये भी फिक्र नहीं है कि हम क्वालिफाई करें वर्ल्ड कप के लिए, यानी इतना बड़ा चीज़ों को स्टेक पे कर देना, ये समथिंग इज़ वेरी न्यू। बट वो अपनी जो लीग है उसको वो प्रेफर करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से कहा भी कि आगे कोई विंडो दे दे, विंडो नहीं है। इसका मतलब है कि 3-0 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो उसके लिए तो कोई वैसे क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि अभी उनके आयरलैंड से 2 आसान मैच हैं, फिर शायद इंडिया से भी हल्की टीम नीचे पोजीशन पर है, दूसरी टीमों पर डिपेंड करना पड़ेगा। अभी 11वें नंबर पर हैं पॉइंट टेबल पर, 8वें नंबर तक उनको आना है, तो मुश्किल कॉम्पिटिशन बहुत है। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जैसी टीमें नीचे मौजूद हैं जो किसी भी टीम को सप्लाई करती है। वेस्ट इंडीज तो बल्कि बांग्लादेश तो ऊपर मौजूद था कुछ अर्से पहले। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर शाहिद हाशमी साहब भी बात करेंगे, मुनीर साहब से भी कुछ इसी इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला पर हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान के श्रीलंका के सीरीज़ के हवाले से हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रनील विक्रमसिंघे, उन्होंने डिक्लेयर कर दी है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जो आपको पता है कि वहाँ पे उनके सदर को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, मुल्क से जाना पड़ा। उसके बाद जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं हैं। और अब तक के मुताबिक जो पीसीबी से हमें खबरें मिल रही हैं कि सीरीज़ जो है वो ऑन ट्रैक है, नो चेंज ऑन द सीरीज़ शेड्यूल। लेकिन मुनीर साहब, प्लेयर्स क्या इस बारे में सोच रहे होंगे? चूँकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स के हवाले से कुछ सदाएँ हमें मिली कि वो आपको पता है गोल्फ स्टेडियम तक भी प्रोटेस्टर आ गए थे, गो के अब तक कोई सीरियस इम्पैक्ट क्रिकेट पे नहीं पड़ा। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द प्लेयर्स, देयर फैमिलीज। लेकिन ऑब्वियसली श्रीलंका बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड ओवरऑल फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ सपोर्ट। बट हालात वो नहीं है जो एक रिलैक्स मोड में क्रिकेट खेली जा सके। देखिए गफ़ार, बहुत तेज़ी से हालात अब जो खबरें आ रही हैं कि जो प्रेसिडेंट है राजापक्षे वो चले गए हैं मिलिट्री प्लेन के ज़रिए, वो मालदीव चले गए हैं, फिर इधर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इमरजेंसी लगा दी है। तो हालात इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि पाकिस्तान के टूर पर सवालिया निशान लग गया है, थोड़ा सा एक अंदेशा तो आ गया है। अभी तक हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट एनी डिसीजन। और ख़ास तौर से जो एशिया कप होना है वो तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, और कहा जा रहा है कि शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब होस्ट करे अगर एशिया कप श्रीलंका नहीं करेगा। बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया और कोई क्लैरिटी है नहीं। शायद हाशमी साहब से बात कर लेते हैं कि सर ये जो पीसीबी के जाने से तो हमें यही इतलात मिल रही है कि सीरीज़ अब तक एज़ पर शेड्यूल है, लेकिन जो हालात वहाँ के रोज़ एक नई करवट ले रहे हैं हालात। अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी, उससे पहले सदर वाला मामला, और जिस दिन ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान मौजूद थी उस दिन तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो है वो आवाम वहाँ पर मौजूद थी। आप क्या समझते हैं, क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेशर रहेगा? गैर यकीनी सूरत हाल ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है कि गॉल ज़रा दूर है कोलंबो से, कोलंबो उनका मेन सिटी है, तो ये मुमकिन हो सकता है कि दोनों टेस्ट गॉल में करा लिए जाएं, इसलिए कि दोनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी गॉल में ही खेले हैं। वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा तो ये गैर यकीनी फिर सूरत हाल डिफरेंट सूरत हाल में बदल जाए।
फिर श्रीलंकन बोर्ड को देखना पड़ेगा, इसलिए कि टीवी राइट्स के अब इतने पैसे होते हैं कि हर बोर्ड ये चाहता है कि उनकी जो भी कमिटमेंट है वो पूरी हो जाए, वो टले ना। एक दफा जब टल जाती है तो फिर उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी तरह एशिया कप से उन्हें 6 से 7 मिलियन डॉलर आमदनी की तवक्को है, तो वो नहीं चाहते कि ये उनके इतने पैसे मारे जाएं और एशिया कप कहीं और चला जाए, तो वो आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि वो एशिया कप की मेजबानी करें। एशिया कप के अंदर शायद भी जो इम्पोर्टेंट फेज है वो इंडिया वाला है, जो कि पाकिस्तान तो शायद वहाँ जाने को तैयार है, कि वहाँ का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, आपके भी इल्म में सारी बातें हैं कि वो शायद इतने ज़्यादा हमारी तरह सोचें, वो शायद अपने प्लेयर्स को रिस्क में ना डालें, जो उनका एक वैसे भी उनके मेजर प्लेयर तो बहुत सारे इवेंट पे जाते नहीं, हो के एशिया कप पे शायद आएंगे। आपको लगता है कि BCCI श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेगा, गो के इस वक्त जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं वही सेक्रेटरी हैं जय शाह? बिल्कुल करेगा। इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, इसलिए कि अब श्रीलंका में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए चाइना और भारत में रस्साकशी चल रही है, तो इंडिया जरूर चाहेगा कि ऐसा मौका जाया ना करे और अपनी पॉइंट स्कोरिंग करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और अच्छी चीज़ मुनीर साहब तो यही है कि क्रिकेटर्स अच्छी भी, और दूसरा अगर ओवरऑल देखें तो जब तक कोई सिचुएशन बने ना, मुजाहिरीन कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत नहीं है। लोग ऑब्वियसली इतनी बड़ी तब्दीली लाने में वहाँ कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल कुछ अरसे से वहाँ प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली ही हो रहे हैं। और वहाँ पे अब तो हमने देखा कि कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, सनत जयसूर्या तो खुद मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। क्या, लेकिन अब वही बात है कि हमारे हालात ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, श्रीलंका ने हमें बहुत सपोर्ट किया मुश्किल वक्त में। नहीं, श्रीलंका से तो हमेशा सपोर्ट रही है। बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका के जब तक उसके हाथ में है, जब तक चीज़ें हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब क्रिकेट बोर्ड के हाथ से हालात निकल जाएंगे। तो अभी जो मतलब यही कह सकते हैं मुनीर भाई कि जब तक ये टेस्ट शुरू नहीं होता पहला, या फिर जब दूसरा खत्म नहीं हो जाता, ये गैर यकीनी रहेगी। बिल्कुल गैर यकीनी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद क्या सूरत है। शायद ने एक बात सही कही, गोल थोड़ा दूर है, वहाँ टेस्ट मैचेस हो सकते हैं। गोल में जो एक अच्छी चीज़ है कि लगातार 17 टेस्ट यहाँ फैसला कुन हुए हैं, तो ड्रॉ के चांसेस भी ज़रा कम हैं। यहाँ पे विकेट कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव कर देती है कि रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस सब से हट कर ये चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ में तो है नहीं जो सिचुएशन। अब सिचुएशन जो है अचानक, आज जिस तरह से अचानक से बिल्कुल सुबह तक हालात कुछ थे, अभी खबरें कुछ और आ रही हैं। अब जब उनके प्रेसिडेंट, असल में जो सारे मुजाहिरीन थे वो अगेंस्ट प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट जो कि मुल्क छोड़ के फरार हो गए, तो हो सकता है कोई ऐसा केयर टेकर सेटअप आ जाए या कुछ आ जाए जो थोड़ा सा कूल डाउन कर दे, काम कर दे चीज़ों को। बट इट लुक्स डिफ़िकल्ट एट द मोमेंट। इस वक्त बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, चीज़ें इधर भी हो सकती हैं, चीज़ें उधर भी हो सकती हैं। पाकिस्तान को सिर्फ वेट एंड सी वाली पॉलिसी पर अभी इन्हिसार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। अगर मुजाहिरीन ज़्यादा मुश्तल होते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर चीज़ें चली जाती हैं, फिर तो क्रिकेट बहुत पीछे की बात होती है ना, फिर तो मुल्क की बका का मसला होता है। तो अभी इस हवाले से कुछ भी कहना वो नहीं है। लेकिन जिस तरह आज से पहले तक हम ये समझ रहे थे 3 डे मैच के बाद कि जी टेस्ट सीरीज़ तो होनी है, एशिया कप पे थोड़ा डाउट था, लेकिन अब तो टेस्ट सीरीज़ पे भी थोड़ा डाउट आ गया है। लेट्स सी, दुआ करते हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं। तो पॉलिटिक्स ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी तकरीबन इन्हीं कम बेश हालात के अंदर उन्हीं, लेकिन वो अलग बात है कि जब उनका एंड हो रहा था सीरीज़ का, तब ये पीक हुआ सारा कुछ, तो पाकिस्तान अब पीक पे वहाँ मौजूद है। बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है। कि आखिर में जनाब बात करते हैं, इंग्लैंड और इंडिया की वनडे सीरीज़ शुरू हुई, T20 सीरीज़ भारत के नाम रही, और उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस कर जसप्रीत बुमराह ने परफॉर्मेंस दी, 6 विकेटें लेके वर्ल्ड रैंकिंग में आज नंबर 1 आ गए। ये इंग्लैंड को सर क्या हुआ है? ये तो टेस्ट मैच जीतने के बाद लग रहा था कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन इंडिया की तारीफ भी करना पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जो गैर में जाके पहले ऑस्ट्रेलिया को ज़माने में जब हराया ऑस्ट्रेलिया में, अब इंग्लैंड को वनडे, क्योंकि इंग्लैंड की लिमिटेड ओवर्स की टीम को हराना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, इंग्लैंड की एक तो टीम वर्ल्ड चैंपियन है। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है, और करंट वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद जो कल हमने देखा, जो जसप्रीत बुमराह ने उनका हाल किया, और उसके बाद उनकी पूरी बैटिंग, पूरी कमर रीढ़ की हड्डी से कहना तोड़ देना, 26 रन पर आधी टीम आउट, 4 खिलाड़ी उसमें 0 पर आउट हुए, और पूरी टीम खेली थी इंग्लैंड की। देखें, बेन स्टोक्स की वापसी हुई, जो रूट की वापसी हुई, और इन फॉर्म जॉनी बेयरस्टो की वापसी हुई। इसके बावजूद ये तमाम प्लेयर ऑलमोस्ट सिवाय बेयरस्टो के 0 पर आउट हुए, लियाम लिविंगस्टन भी 0 पर आउट हुए। तो कल का तो मैच बिल्कुल वन साइडेड था। बुमराह की 6 for 19 बेहतरीन कारकर्दगी अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड का सबसे कम स्कोर अगेंस्ट इंडिया। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं फिर भी वो नहीं। तो कल का दिन तो ऐसा था, बड़ी शर्मनाक दिन एक जिसे कह सकते हैं, या बहुत ही डरावना
दिन इंग्लैंड के 26 लिए पे 5 आप आउट कह सकते हैं कि 26 पे 5 और 110 पर आखिर में एक दो पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी बन भी गई, वरना तो मुझे लग रहा था कि शायद जो इनका 86 का टोटल है वो भी शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। बहरहाल डे ऑफ भी होता है किसी टीम का, बाज़ दफ़ा टीम परफॉर्मेंस बहुत खराब आई थिंक सो क्योंकि उनके पास देखिए प्लेयर बहुत अच्छे हैं। अब वो चले नहीं, रूट नहीं चले, बैरसो नहीं चले, बेन स्टोक्स नहीं चले, ये एक अलग चीज़ है। जेसन रॉय का फॉर्म का थोड़ा सा इशू हुआ, मुस्तकिल वो 0 पर या 1-2 रन बना के आउट होते हैं, तो इनका थोड़ी सी बैटिंग चल जाएगी। तो लियाम विलियमसन आपको पता है कितने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मोइन अली भी बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा इनका बॉलिंग का इशू है, बैट्समैन कल नहीं चले तो बॉलर्स तो वैसे ही उनका इशू चल रहा है। बॉलर्स तो उनके पास ऐसे हैं नहीं जो जिनको कह सकें कि मैच विनिंग उनके पास है। आदिल रशीद हज करने गए हुए थे, वो भी शायद कल या परसों वापस पहुंचेंगे। तो अभी कुछ इश्यूज उनकी बॉलिंग के हैं, लेकिन बैट्समैन को उनके चलना पड़ा। बैटर्स चल गए तो इंग्लैंड की टीम कम बैक कर लेगी। जॉस बटलर क्या फॉर्म में थे यार, वही इंग्लैंड की टीम जिसने 498 बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था थोड़े दिनों पहले, वही टीम आप देख लें कि 110 पे आउट हो गई। तो ये क्रिकेट में है। भारत की जो नई बॉल से जो उनकी बॉलिंग हो रही है, शामी और बुमराह चाहे लिमिटेड ओवर्स में हो, वनडे के अंदर स्पेशली T20 में भुवनेश्वर कुमार जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक मैच में तो बिल्कुल ही 4 विकेट लेके इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को शट डाउन कर दिया था। बहुत अरसे बाद मैंने ऐसा देखा कि इंग्लैंड का जो इंडिया का जो बॉलिंग है वो उनकी बैटिंग से बढ़ के परफॉर्म कर रहा है, और ये उनकी मेन रीज़न है इस पर कामयाबी की, विच इज़ आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट दे हैव इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। देखिए बुमराह और भुवी यानी भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों जो हैं इनकी क्लास तो सबको पता है। थोड़ा सा हमने देखा था पिछले दोनों इनका फॉर्म थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन जिस तरह आप अर्ली ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं ना, भुवनेश्वर ने भी T20 में अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया, और कल बुमराह को हमने देखा कि बुमराह 4 विकेटें शुरू में ही ले गए थे। तो वो जो चीज़ें हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और फिर जिस तरह की शामी का आपको पता है कि 150 विकेटें लेने वाले, दुनिया के तीसरे सबसे कम मैच खेलकर 80 इनिंग्स में उन्होंने 150 विकेटें ले ली। उनका एवरेज बहुत अच्छा, उनकी गेंद भी कल बुमराह ने 6 विकेटें ज़रूर ली हैं, लेकिन शामी की भी कल बॉलिंग की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है बुमराह को। बुमराह का दिन था, बुमराह ने 1 ओवर में 35 रन भी बना दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड के जब उनका दिन था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ भी उन्होंने बना दिया था। लेकिन इंग्लैंड को कम बैक करना पड़ेगा बॉस, वर्ल्ड चैंपियन है, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। अगर क्लीन स्वीप होता है तो बहुत शर्मिंदगी होगी। भारत की टीम इस वक्त चढ़ के खेल रही है। कल विराट कोहली की वो वापसी की बातें हो रही हैं कि उनको जो हल्का से निकल कैरी कर रहे थे उससे वो फिट हो जाएंगे, कल वो भी खेलेंगे। तो उनके आने से भी थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए मेंटली साइकोलॉजिकल इंडिया को, वो चलते या नहीं चलते। अदर देन दिस, रोहित शर्मा का फॉर्म में आ जाना, 70+ की इनिंग्स खेली है उन्होंने, एक्सीलेंट फ्लो था उनका कल। उस तरह पुराने रोहित शर्मा नज़र आ रहे थे जो हमने IPL में देखा था कि बुरी तरह बहुत फर्क डाल दिया, क्योंकि जब से उन्होंने आके दोबारा संभाला है कोविड के से, और टेस्ट मैच में कैप्टनसी नहीं कर सके थे। लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट कैप्टन है, और T20 के तो बेताज बादशाह हैं। 19 मैचेस एक साथ मुख्तलिफ फॉर्मेट में जीत चुके हैं, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि जनाब ये जो पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ है शेड्यूल के मुताबिक हो जाए, क्योंकि लोग इसका बड़ा इंतजार कर रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट हालिया अरसे में बहुत कम है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या लें?